मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने उत्तरार्ध काल में बटोबास, भाईसा जी, लहामाई शाह इत्यादि भक्तजनों के साथ साधन अरण्य ग्राम से भिंगार, भिंगार से नेप्ती, नेप्ती से स्वामी पारनेर आते हैं। उस समय यहाँ पे सिद्धेश्वर का मंदिर है, आज भी उसी नाम से जाना जाता है। और उसी को साथ में लीला चरित्र में पारनेरी शीतलोद की अवस्थान ऐसा चरित्र आया हुआ है। स्वामी जी 5 के 7 दिन तक इस मंदिर में रहते हैं और हर रोज़ का पूजा अवसर सुबह और शाम का ये जो बड़े मंदिर में स्थान नमस्कार किया है वहाँ पे, और नीचे का जो स्थान नमस्कार करके आए हैं वहाँ पे दोपहर का पूजा अवसर हर रोज़ हुआ करता था। एक दिन ऐसे ही स्वामी जी मंदिर में विराजमान थे तो स्वामी जी भक्तजनों को कहते हैं कि गुम्फा बनाओ। तो वो जो ऊपर स्थान दिख रहा है एक वासना कि वो गुम्फा बनाने का स्थान है, तो वहाँ में भक्तजनों के द्वारा रहने के लिए एक झोपड़ी बनवाई जाती है। भक्तजन भिक्षा करके आते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि भिक्षा करके आ गए? कहते हैं हाँ जी। खाना हो गया? कहते हैं हाँ जी, खाना खा लिया। तो क्या भिक्षा में क्या आया? वो कहते हैं क्या है जी? राळेयाची भाकर, राले नाम का एक धान्य है, उसकी चपाती बनती है, लेकिन वो इतना हल्की क्वालिटी का होता है कि उसके साथ में ही बुरा जो हम छान करके बाहर निकाल देते हैं, वो कहते हैं जी पानी में भिगोते हैं जब उसको भाकर को, तो सारा सारा बुरा बुरा ही ऊपर आ जाता है। ऐसी भिक्षा हुई है और ऐसा भोजन हमने किया है। तो स्वामी जी जान जाते हैं कि भक्तजन ऐसा रुक्ष अन्न खा करके त्रसित हो चुके हैं, इसलिए भाईसा जी को कहते हैं कि अभी अभी गृह प्रवेश, अपने जो गुम्फा बनाई है तो उस गुम्फा में नया मकान बना है तो गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखो और साथ में सब भक्तजनों के लिए पंगत भी करो। फिर भाईसा जी चपाती, चावल और दाल, सब्जी ऐसे खाना बनाती हैं और स्वामी जी सबको ऐसा खाना खिलवाते हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं कि चलो अब गुम्फा में प्रवेश हो गया, अब बाहर निकलने का काम करो। तो लगभग शाम के समय 3-4 बजे स्वामी जी यहाँ से आगे लोनी स्थान है वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे भी स्वामी जी का एक दिन का निवास है। स्वामी शाम के समय लोनी आते हैं, उस समय यहाँ पे सिद्धनाथ का मंदिर है और उस मंदिर का जो पुजारी है वो महादेव का, पीछे आपने देखा है कि मंदिर है उसकी, तो वहाँ पे उसका अभिषेक करने के बाद, पूजा इत्यादि करने के बाद जा रहा होता है तो स्वामी बटोबास जी को कहते हैं कि इस पुजारी को रुकवाओ, क्योंकि इस गांव में ब्राह्मणों के घर बहुत कम हैं और ये अगर आपके साथ जाएगा तो आपको बता करके अच्छी भिक्षा दिलवा देगा, इसलिए बुलाओ। तो वो थोड़ा दूर जा चुका होता है, बटोबास जी दूर से ही आवाज़ लगाते हैं, अरे गुरुआ गुरुआ, ए पुजारी, ये पुजारी, रुक रुक, ऐसे करके आवाज़ लगाते हैं। तो स्वामी जी उनके इस असभ्य शब्दों को सुनकर के बटोबास जी को गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये क्या महात्मा लोगों की बोलने की भाषा है क्या? महात्मा लोगों को तो कैसे मीठा बोलना चाहिए और उनके बोलने से तो अगर कोई दुखिस्त है वो भी शांत हो जाना चाहिए, और आप ऐसे शब्दों से उसको बुला रहे हो, ये क्या गालियाँ देने जैसा नहीं है क्या? जैसे किसी को गाली दे के बुलाया जाता है वही प्रकार तो है। फिर स्वामी जी खुद उस पुजारी को बुलाते हैं बड़े प्यार से और फिर उनको पूछते हैं कि तुम्हारा परिवार इत्यादि सब ठीक है? वो कहता है हाँ जी, कुछ सब ठीक है। फिर स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे गांव में पुजारियों के, ब्राह्मणों के घर बहुत कम है, इसलिए तुम इनके साथ जा कर के आगे हो और इनको भिक्षा दिलवा दो। बटोबास जी और भाईसा जी दोनों ही जाते हैं। संपूर्ण गांव में उनको चने मिलते हैं और फिर कुछ लोग
पीपल के वृक्ष के ऊपर जो थड़ा बना होता है उसके ऊपर बैठे होते हैं। वहाँ पे भी बटवास जी जाके उनको बोलते हैं कि तुम्हारे गांव में ब्राह्मणों के घर कम है, कुछ भिक्षा हमारे को चाहिए। तो वहाँ से भी भिक्षा लेके आते हैं। फिर आकर के स्वामी जी को भिक्षा दिखाई जाती है। उन चनों को उबाल करके उनकी घुघरियाँ बनाते हैं और स्वामी जी का रात का पूजा अवसर जो बड़ा स्थान है वहाँ पे होने के उपरांत स्वामी जी भोजन स्थान के लिए यहाँ पे आते हैं, जो आगे स्थान दिख रहा है। वहाँ पे स्वामी बैठे होते हैं, भक्तिजन अपनी यहाँ झोली निकालते हैं और स्वामी कहते हैं कि ऐसा करो, ये झोली को आज ऐसे ही गांठ मारी रहने दो, आज तुम सब लोग ये ताज़ी जो घुघरियाँ बनी हुई हैं इसका सेवन करो। तो सब भक्तिजनों को भी घुघरियों का भोजन करवाया जाता है और ऐसा भोजन होने के बाद स्वामी अगले दिन फिर सुबह का पूजा अवसर होता है और सुबह का पूजा अवसर होने के बाद स्वामी जी यहाँ से 5-6 किलोमीटर पे जाम गाँव करके गांव है, वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे उनका रात का निवास होता है। भगवान श्री चक्रधर।